ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में जामी से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ज़ेबा उसको पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ सकती है और उसके बगैर जवेरिया की शादी कैसे कर सकती है। इसीलिए अब जामी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी घटिया चाल चलने वाला है और उसने अब सोच लिया है कि वो ज़ेबा को नीचे गिराने के लिए जवेरिया की जिंदगी तक बर्बाद कर देगा, क्योंकि अब जामी की मैन ईगो हर्ट हो चुकी है और इस चक्कर में वो ये भी नहीं देखेगा कि वो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहा है। जहां जामी जवेरिया की शादी में शिरकत जरूर करेगा, लेकिन जवेरिया की शादी करवाने नहीं बल्कि बर्बाद करने, क्योंकि जामी अब नादर और उसकी फैमिली को कुछ ऐसा बताने वाला है जिसके बाद जवेरिया का रिश्ता टूटने में जरा देर नहीं लगेगी। तो अब जामी की ऐसी कौन सी साजिश है और क्या जवेरिया का रिश्ता होते होते शादी वाले दिन टूट जाएगा? और फिर जमाल ज़ेबा से ऐसा क्या कहने आया है कि ज़ेबा के घर तक पहुंच गया? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ज़ेबा ने काफी ज्यादा जामी की इंसल्ट कर दी है कि ठीक है, तुम्हें आना हो तो आ जाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि सुबुक भी अच्छी खासी सुनाकर ही निकला, लेकिन ये चीज अब जामी से बर्दाश्त नहीं हो रही। जामी को लगा था कि ज़ेबा और बच्चों को घर से निकालने के बाद वो सड़क पर आ जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ज़ेबा बच्चों को लेकर जामी के पास भीख मांगती हुई आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और जब जामी को अब ये पता चला है कि जवेरिया का रिश्ता तय हो गया है और रिश्ते वाले भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो जामी से ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए अब वो प्लानिंग शुरू कर देगा कि उसे अब किस तरह से ज़ेबा की अकड़ तोड़नी है। जहां ज़ेबा और सुबुक को परेशान देखकर जवेरिया भी समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर हुई है जिसकी वजह से सुबुक के साथ साथ माँ भी बहुत ज्यादा परेशान है। और इसी चक्कर में जवेरिया पूछ लेगी, मामा आपने बाबा को इनवाइट किया है शादी के लिए? जहाँ ज़ेबा कहेगी कि तुम खुद फ़ोन कर लेना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके घर जाकर इनविटेशन दूं, तुम उन्हें फ़ोन करके खुद बता देना। और ये सुनते ही जवेरिया समझ आएगी कि उसकी माँ जामी के घर से हो आई है। जहाँ जवेरिया कहेगी कि इसका मतलब है कि अब्बू ने आने से इनकार कर दिया है और आप दोनों की काफी ज्यादा बेइज्जती भी की है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग मिलकर मेरी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, जबकि ये काम बाबा का था। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है जवेरिया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारा बाप भी हूँ, और फिर सुबुक भी तो है हमारे साथ, सब कुछ तो कर रहा है, वो सब कुछ देख लेगा, तुम्हें बाप की कमी महसूस होने नहीं देंगे। मुझे तो लगा था कि जवेरिया को अब्बू की कमी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि जिस शख्स ने आज तक उन्हें प्यार नहीं दिया उसकी कमी महसूस करके क्या करना। जैसे ही ज़ेबा जवेरिया से बात करेगी तो सुबुक भी उसी वक्त अंदर आ जाएगा और कहेगा कि मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको, मैंने गाड़ी बेच दी है। ये सुनकर सुबुक की दूसरी बहनें भी आ जाएंगी और कहेंगी कि क्या कह रहे हैं आप, कितनी ज्यादा मुश्किल से हमने सेविंग्स करके गाड़ी ली थी, आपने क्यों बेच दी गाड़ी? हमें जरूरत थी और अब शादी में हम कैसे मैनेज करेंगे? सुबुक यहाँ पर कहेगा कि लोगों के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने से बेहतर था ना कि मैं गाड़ी को बेच दूं। और तुम लोग फिक्र क्यों करती हो, एक दफा जवेरिया की शादी हो जाने दो, फिर हम लोग न्यू गाड़ी भी ले लेंगे, ऐसे ही सेविंग करके ले लेंगे ना, अभी जरूरत है हमें पैसों की। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि सुबुक बिल्कुल ठीक कह रहा है और गाड़ी का क्या है, हम बाद में फिर खरीद लेंगे, अभी हमें जवेरिया की शादी पर ध्यान देना है। वैसे तो मामू सब देख लेंगे, लेकिन काफी चीजें करने वाली हमारे हैं जो हमें करनी होंगी, और मुझे लगता है कि गाड़ी के पैसों से ये सब कुछ हो जाएगा। ज़ेबा की मुश्किलात में कोई साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन ज़ेबा का भाई और ज़ेबा की दोस्त लाजमी खड़ी रहती है। इसीलिए ज़ेबा की दोस्त एक दफा फिर ज़ेबा को फोन करेगी और कहेगी कि कैसी हो ज़ेबा, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ या मुझसे मांगने का इरादा है, मुझे बता दो ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें पैसे भेज सकूं। तुम तो जानती हो ना मेरे पास कितनी अच्छी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे अभी के अभी बता दो। ज़ेबा कहेगी कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो गया है, सुबुक ने गाड़ी बेच दी है और मुझे लगता है कि उस पैसों में हमारा सारा खर्चा निकल जाएगा। ये सुनकर ज़ेबा की दोस्त ज़ेबा से कहेगी कि तुम क्या कह रही हो, कैसे मैनेज करोगी सारे के सारे फंक्शन, जवेरिया को इतनी जगहों पर लेकर जाना होगा, वेन्यू में आना होगा, तुम लोग ऐसा करो कि तुम मेरी गाड़ी
शादी तक के लिए ले लो, और जैसे ही शादी के फंक्शंस निपटा लेना तब मुझे मेरी गाड़ी वापस कर देना। और यहाँ पर ज़ेबा एक दफ़ा फिर अपनी दोस्त से कहेगी कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुमसे ज़रूर कह दूंगी, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, अभी हम मैनेज कर रहे हैं। जिसके बाद अब रिश्ता पक्का होने के बाद ज़ेबा और सुबुक मिलकर जवेरिया की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ना सिर्फ जवेरिया की ढोलकी रखी जाएगी बल्कि बहुत जल्द जवेरिया की शादी भी तय पा जाएगी। लेकिन इन सब के दरमियान एक सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब कोई ज़ेबा के घर का दरवाजा खटखटाएगा, और जैसे ही ज़ेबा जाकर दरवाजा खोलेगी तो ज़ेबा के सामने जमाल खड़ा होगा। जमाल को देखकर ज़ेबा के होश उड़ जाएंगे। ज़ेबा को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि जमाल इतने टाइम के बाद आज उसके घर पर क्यों खड़ा है। जहाँ मुझे लगता है कि जमाल या तो ज़ेबा के घर का मालिक होगा जो रेंट के लिए आया होगा, क्योंकि ना तो ज़ेबा ने किसी से भी जमाल के बारे में बात की है और ना ही जमाल को पता है कि ज़ेबा कहाँ पर रहती है। इसीलिए पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि जमाल का घर है जिसमें ज़ेबा रह रही है और जमाल रेंट के पैसे लेने ही ज़ेबा के घर आया होगा। लेकिन ज़ेबा जमाल से कहेगी कि अभी मेरी पेमेंट वापस नहीं आई, जब तक आती है तो उसके बाद मैं आपको आपके घर का किराया दे दूंगी। और यहाँ पर जमाल समझ जाएगा कि ज़ेबा अपने शोहर को छोड़कर आ चुकी है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही है। यहाँ पर जमाल को मौका मिल जाएगा और वो ज़ेबा से बात करेगा और ज़ेबा से कहेगा कि मैं आपसे बहुत टाइम से बात करना चाहता था। मैंने आपको जब शादी में देखा तो मैं समझ गया था कि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई ज़ेबा कि आपने फिर मुझसे शादी क्यों नहीं की, आपने क्यों किसी और से शादी कर ली। मुझे भी यही लगा था कि आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन फिर शादी किसी और से कर ली। और यहाँ हो सकता है कि ज़ेबा अपनी दर्द भरी कहानी जमाल को सुना दे और बता दे कि मैंने तो तुम्हारे ही चक्कर में गलत बंदे से शादी कर ली, मुझे यही लगा था कि तुम्हारा रिश्ता आया है लेकिन वो कोई और जामी निकला। जहाँ मुझे लगता है कि अब जमाल की भी बीवी की डेथ हो चुकी होगी और अब उसके पास भी ज़ेबा को अपनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा और बहुत जल्द ज़ेबा और जमाल एक होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जमशेद एक बहुत बड़ा धमाका करेगा और वो भी जवेरिया की शादी में। जैसे ही जवेरिया की शादी हो रही होगी तो जमशेद भी वहां पर पहुंच जाएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर जमशेद सबके सामने ये राज फाश कर देगा कि जवेरिया का बाप क्या करता है और क्या नहीं करता। जहाँ जामी कहेगा कि वाह कैसे लोग हैं आप लोग कि लड़की के बाप को जाने बगैर ही लड़की से शादी कर रहे हैं। खैर मुझे लगता है मेरी बेगम की वजह से आप लोगों को मुझे जानने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के लिए एक बात जानना जरूर जरूरी है, ये मेरी बेटी की पहली पसंद नहीं है। मेरी बेटी जवेरिया का पहले भी चक्कर चल रहा था। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लड़का जिसे पसंद करती थी और वो भी इसे बहुत पसंद करता था। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को घर से बाहर क्यों निकाल दिया। इतना मुझ में हौसला है और इतना मैं इज्जतदार हूँ कि मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सका। ये लड़की उस लड़के के साथ रात को घर वापस आई है हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़ के, और एक गैरतमंद बाप क्या कर सकता था। इसीलिए मैंने इसे और इसकी माँ को और इसकी बहन भाइयों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये होता है गैरतमंद आदमी। और तुम लोगों ने बिना तहकीक किए ही शादी करना शुरू कर दी। क्या हुआ वो उस लड़के का जवेरिया जिसके लिए तुम रोती फिर रही थी। और यहाँ मुझे लगता है कि ये सारी कहानी सुनने के बाद नादिर और उसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि जामी ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है, क्योंकि वो तो अब ज़ेबा को बर्बाद करने में किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वो अब जवेरिया की भी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर नादिर और उसकी फैमिली काफी ज्यादा अकल से काम ले और कहे कि हम किसी भी अरे गहरे की बातों में आकर ये सब कुछ नहीं कर सकते। हमने ज़ेबा और ज़ेबा की फैमिली के बारे में पहले ही पता करवा लिया था। लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है उसका भी हमें पता चल गया था, और जो कुछ आप बता रहे हैं ना ये भी हमें पता है। और ज़ेबा जी ने हमें पहले ही बता दिया है कि जवेरिया किसी को पसंद करती थी और उनका रिश्ता भी आया था, लेकिन रिश्ते से इनकार आपकी वजह से हो गया क्योंकि आप निकट्ठू हैं। यहाँ हो सकता है कि नादिर कहे कि जामी साहब बाप बनने से बेहतर है कि आप कुछ भी ना रहें। आप इतनी घटिया हरकतों पर उतर आए कि अपनी बेटी पर इल्जाम लगाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी।
آپ کو کیا لگا کہ ایسی باتیں سننے کے بعد ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے؟ ہم ایسے انسان اور ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہاں ہو سکتا ہے کہ نادر بھی جامی کے منہ پر 2 چپلیں مار کر جویریہ سے شادی کر کے جویریہ کو لے جائے، لیکن زیبا اب جامی کی اس حرکت کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ اب وہ جامی کی شکل کبھی نہیں دیکھے گی، بلکہ عثمان بھی جب یہ سب کچھ دیکھے گا تو وہ بھی زیبا سے یہی کہے گا کہ زیبا آپ بھی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس بندے کو بھی شادی میں انوائٹ کرے، لیکن یہ انسان کسی بھی شادی میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی فیصلہ لیا ہے اس انسان کے لیے بالکل بہترین ہے، اور آپ جلد سے جلد اس آدمی سے اپنا پیچھا چھڑوائیں۔ اور رہا جامی، تو جامی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رشتہ کس سے ٹوٹ رہا ہے یا کس سے جڑ رہا ہے، کیونکہ آج تک اگر اس نے زیبا کو کوئی اہمیت دی ہوتی یا زیبا کے بچوں کو کوئی اہمیت دی ہوتی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہی نہیں، اس لیے اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بس اس کی تو ایگو ہرٹ ہو گئی تھی جب زیبا اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی، اور اب زیبا نے اس کے بغیر ہی اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ اب زیبا کی زندگی میں بہت جلد جمال کی انٹری ہونے والی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔